चंबल के बीहड़ में एक ऐसी दुनिया थी जहां खूबसूरती और खतरे का मेल होता था, जहां पर खतरनाक डाकू ही नहीं, डाकू हसीनाएं भी अपने शातिर दिमाग और अपराध के लिए जानी जाती थीं। लेकिन उनकी कहानियां मजबूरी और बदले की आग से भरी हुई थी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज हम आपको ऐसी ही डाकू हसीनाओं की कहानी से रूबरू कराएंगे जो न सिर्फ अपने शातिर दिमाग और अपराध के लिए जानी जाती थी, बल्कि इनकी खूबसूरती के किस्से भी दूर दूर तक मशहूर थे, जिसने आम इंसान से लेकर खूंखार डाकू और खाकी तक को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया था। सबकी कहानी भले ही अलग थी, पर सभी डाकू हसीनाओं की कहानी में एक समानता जरूर थी कि किसी ने खुशी से हथियार नहीं उठाया था, बल्कि मजबूरी ने हाथों में हथियार थमा दिए। किसी को अपना परिवार बचाना था तो किसी को अपना बदला लेना था। उन्होंने अपने कोमल हाथों में हथियार थामा और खौफ निडरता की एक ऐसी मूरत बनकर उभरी कि बड़े बड़े डाकू भी उनके सामने नतमस्तक होने लगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पुतली बाई का। चंबल की पहली महिला डाकू, जिसे चंबल की पहली महिला डाकू माना जाता है। उनका असली नाम गौहर बानो था। उनके साथ हुई जुल्म ज्यादती ने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया था। चंबल के बीहड़ों पर कभी उसका राज चलता था। उसका नाम आज भी चंबल के बीहड़ों में बहादुर और उसूल पसंद डाकू के रूप में लिया जाता है। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बाद में वो एक नाचने वाली बन गई। उसी के बाद उसका नाम गौहर बानो से पुतली बाई हो गया। एक बार मशहूर डाकू सुल्ताना ने उसे एक जगह नाचते हुए देखा और तभी से वो उसे नाचने के लिए बुलाने लगा। धीरे धीरे डाकू सुल्ताना पुतली बाई को अपना दिल दे बैठा और उसके बाद वो डाकू सुल्ताना के साथ वहीं बीहड़ों में रहने लगी थी। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई गिरोह की सरगना बन गई। 50 के दशक में उसका खूब आतंक रहा। पुतली बाई के बाद सबसे कुख्यात महिला डकैत मानी जाती है फूलन देवी, जिसे वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद वो महज 16 साल की उम्र में डाकू बन गई थी। उसने बलात्कार का बदला लेने के लिए राजपूत समाज के 22 लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया था। बाद में साल 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया। कुछ साल बाद जब वो जेल से छूटी तो उसने राजनीति का रुख अपना लिया। सपा के टिकट पर उसने मिर्जापुर से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और वो सांसद रही। लेकिन साल 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एक और डाकू हसीना का नाम काफी चर्चाओं में रहता है। कुसमा नाइन बीहड़ का जाना माना नाम रहा है। कुसमा नाइन बेरहमी के लिए जानी जाती थी। माना जाता है कि कानपुर देहात के बेमही कांड का बदला लेने के लिए वो डाकू बन गई थी। दरअसल उस कांड में डाकू फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या की थी, जिसके चलते कुसमा ने बाद में 14 मल्लाहों को मौत की नींद सुला दिया था। कुसमा को चंबल की कुख्यात दस्यु सुंदरी भी माना जाता था। उसने संतोष और राज बहादुर नाम के 2 मल्लाहों की आंखें निकालकर बेरहमी की नई इबारत लिखी थी। बीहड़ में डाकू लाल राम और डाकू कुसमा नाइन का उस वक्त राज हुआ करता था। उसके नाम से लोग थर्राते थे। उसी दौरान इन दोनों ने 13 साल की एक लड़की को अगवा कर लिया था। उस लड़की का नाम था सीमा परिहार, जो कि आगे चलकर एक कुख्यात डाकू बनी। बीहड़ में रहने के दौरान सीमा को डकैतों की जीवन शैली इतनी पसंद आई कि उसने भी डाकू बनने की ठान ली। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक बन गया था। उसके सिर पर लगभग 6 दर्जन लोगों का हत्या का आरोप था, जबकि उसके नाम अपहरण के 200 से ज्यादा मामले थे। साल 2000 में सीमा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद कुछ साल पहले वो फेमस टीवी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी थी। दस्यु सुंदरी रेणु यादव नाम यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में आया था। वो राजनीति में आना चाहती थी, लिहाजा उसने अखिलेश यादव से कई बार मुलाकात भी की थी।
चंबल के बीहड़ में वो डाकू चंदन यादव के साथ रही थी। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के कई मामले दर्ज थे। रेणु का जन्म औरैया जिले के चमालीपुर गांव में हुआ था। 29 नवंबर 2003 को डाकू चंदन यादव के गिरोह ने उसे अगवा कर लिया था। अपहरण के वक्त वो स्कूल जा रही थी। उसका परिवार उसे तलाश रहा था, पुलिस से गुहार लगा रहा था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में डाकुओं ने उसके घर वालों से फिरौती मांगी, मगर उसका परिवार पैसा नहीं दे पाया था। बस तभी से वो उस गैंग में ही पली बढ़ी। बाद में उसने इटावा में आत्मसमर्पण कर दिया था। चंबल के बीहड़ों में डाकू हसीनाओं की कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन की परिस्थितियों और मजबूरियां किसी भी इंसान को किसी भी हद तक पहुंचा सकती हैं। पुतली बाई, फूलन देवी, कुसुमा नाइन, सीमा परिहार और रेणु यादव जैसी महिलाओं ने अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण डाकू बनने का रास्ता चुना, लेकिन उनकी कहानियां हमें ये भी याद दिलाती हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।